फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, वअक़िमिस्सलाता तरफ़यिन्नहारी वज़ुलफ़म मिनल-लैल इन्नल हसनाति युज़हिब्नस-सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। और नमाज कायम करो दिन के दोनों अतराफ में और कुछ रात गुजरने पर, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये याद दहानी है याद रखने वालों के लिए। ये सूरा हूद की आयत नंबर 114 है और हदीस की रिवायत मुस्नद अहमद की है 21,889 नंबर पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा से जुमा तक का दौरानिया उन तमाम सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है जो इस दौरान हुए होंगे अगर कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न किया जाए। ये मुस्लिम की 550 नंबर रिवायत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर ली है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाते हैं, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है। मेरा बंदा जो सवाल करता है वो पूरा किया जाता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और नमाजी जब अर्रहमानिर रहीम ये अल्फाज कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तौसीफ की। और नमाजी जब मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और यूं भी कहता है कि मेरे बंदे ने अपने सारे काम मेरे सुपुर्द कर दिए। और नमाजी जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कहता है, ये मेरा और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है और मेरा बंदा जो सवाल करेगा वो उसको मिलेगा। फिर जब नमाजी अपनी नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर वलद्दौलीन तक पढ़ता है तो अल्लाह ताला जवाब देता है, ये सब मेरे उस बंदे के लिए है और ये जो कुछ तलब कर रहा है वो उसे दिया जाएगा। ये मुस्लिम की 878 नंबर रिवायत है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाजी सुबह को हशाश बशाश और दिलशाद उठता है, यानी उसका दिल खुश होता है। सही बुखारी की 1142 नंबर रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा से रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से हर एक की गर्दन के पीछे गुद्दी पर शैतान 3 गिरा लगा देता है, 3 नॉट्स। जब वो सोने लगता है हर गिरा में ये पढ़कर फूंक देता है, अभी बहुत रात बाकी है, सोता रहे। फिर अगर वो बेदार हो और उसने अल्लाह का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है। अगर उसने वुजू कर लिया दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर अगर उसने नमाज पढ़ ली तो तीसरी गिरा खुल जाती है। और सुबह को वो हशाश बशाश और दिलशाद उठता है, वरना सुबह को बुज़दिल और सुस्त मिजाज बनकर उठता है। बुखारी की 1142 नंबर रिवायत है। नमाज अहले ईमान के औसाफ में से है। नमाज नूर है और नमाज उसके लिए नूर है जिसने नमाज की हिफाजत की, और जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की उसके लिए नमाज ना नूर बनेगी, ना ईमान की दलील, ना नजात का सबब होगी। और वो क़यामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। और तारिक नमाज को, नमाज छोड़ने वाले को काफिर करार दिया गया। आपने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके अमाल ज़ाया हो गए। ये बुखारी की 553 नंबर रिवायत है। एक नमाज का फौत होना इतने बड़े खसारे का बायस है, तो जो लोग सारी उम्र की नमाजें छोड़ देते हैं उनके साथ क्या बनेगी। इसी वजह से अता ने तारिक नमाज को काफिर करार दिया है और नमाज से गाफिल रहने वालों के लिए बर्बादी और हलाकत है। सूरा
المدثر میں رب العزت نے فرمایا جب مجرموں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز بھڑکتی ہوئی آگ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کے لیے کھانا کھلانے کی ترغیب دینے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو نماز سے غافل رہنا بربادی اور ہلاکت ہے۔ نماز معراج کے موقع پر فرض کی گئی اور 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر قرار دیا گیا۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ حساب درست نکلے گا تو باقی حساب کتاب ہوگا، ورنہ باقی کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نماز کے بغیر باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نماز کا رنگ نصیب فرمائے۔ نماز کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ عملی طور پر زندگی میں نماز میں نظر آتا ہے۔ دیگر نیکیوں کی طرح نماز کی بہت اہمیت ہے، لیکن نماز کی اہمیت تمام اعمال سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہماری نسلوں کو نماز کی پابندی کرنے کی، خشوع و خضوع والی نمازوں کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔